जय भगत सिंह सभी भाइयों को। मैं आपका अपना हिमांशु गोस्वामी। आज मैं शिक्षा पर बात करने आया हूं, जिस उद्देश्य से संस्था भी निकली है कि शिक्षा का वास्तविकता में मतलब क्या होता है और किस तरीके से शिक्षित राष्ट्र ही एक बहुत सफल और बहुत शक्तिशाली देश का निर्माण करता है। अगर देखिए, एक सबसे पहले मेरी बात को समझिए, एक देश की संपत्ति क्या होता है, आप खुद इस बात को गौर करिए। कभी किसी देश की संपत्ति पैसा नहीं होती, देश की संपत्ति होता है उसके युवा। और युवा जिस देश का जितना ज्यादा शिक्षित होगा, समझिए, मैं गुलामी वाली शिक्षा की बात नहीं कर रहा कि जो शिक्षा आपको गुलामी की ओर ले जाए, मैं उस शिक्षा की बात नहीं कर रहा। मैं किस शिक्षा की बात कर रहा हूं? जिस शिक्षा से राष्ट्र का निर्माण होता है। अब मेरी बात को ध्यान करके सुनिएगा, मैं किस शिक्षा पे बात कर रहा हूं? जिस शिक्षा में स्किल होती है। अगर युवा ही देश का, समझिए, देश की संपत्ति और जो देश को आगे ले जा सकता है वो देश का युवा है। युवा ही ढंग से शिक्षित नहीं होगा, आजकल की जो एजुकेशन पॉलिसी है वो पूरी तरीके से आपको नौकर बना के रख देगी या आपको पूरी तरीके से कायरता आपके अंदर डालेगी। मैं पूरी पद्धति की बात नहीं कर रहा भाई। जिन लोगों पे पैसा है, जो लोग अच्छे घर से हैं, वो बच्चे स्किलफुल एजुकेशन कर लेते हैं। पर मैं उन स्टेट बोर्ड के बच्चों का दर्द बताने आया हूं, मैं उन प्राइमरी के बच्चों का दर्द बताने आया हूं जिनको पूरी तरीके से शिक्षा का क्या पढ़ाया जाता है। 12वीं तक एक भाषा में पढ़ाया गया, हिंदी में। देखिए, मैं किसी भी भाषा के खिलाफ नहीं हूं, या तो पूरी तरह हिंदी कर दो, इंग्लिश कर दो। मैं भाषा पे बात ही करने नहीं आया, मैं बात उस बच्चे के दर्द पे करने आया हूं जो 12वीं तक तो इस तरीके से पढ़ता है और उसके बाद उसकी स्थिति क्या होती है, उसे किसी बात की नहीं पता पड़ता कि आगे जाकर के वो किस राह में चलेगा। आप सोचिए, अगर 24 साल का युवा को ये नहीं पता कि मुझे आगे जाके शिक्षा का क्या करना है, जो शिक्षा उसे दे दी गई, जो हथियार उसे दे दिया गया, उसे उस हथियार को चलाना ही नहीं आता, तो आप समझिए किस तरीके से काम चलेगा। ऐसा नहीं अब हम सोचे अरे कुछ लोग तो ऐसे ही देश में रहे। नहीं नहीं नहीं, पूरा देश तब विकास कर सकता है जब युवा के अंदर सोचने की ताकत हो, जब युवा इस बात को समझ पाए कि मुझे किस तरह राष्ट्र को आगे लेके जाना है। भगत सिंह जी, एक बात बता रहा हूं, उन लोगों ने जो बलिदान दिया वो हर युवा को एक बात सिखाता है कि जितना उस पर हो करे। आज की डेट में सबसे ज्यादा जरूरत है स्किलफुल एजुकेशन की, जो बच्चे को दी जाए। जो देखिए, मैं कह रहा हूं सब जगह आप भेदभाव करिए, जितना हो सके भेदभाव करिए, पर एजुकेशन एक ही तरीके की दीजिए जिससे बच्चे अपने आप को आगे निकल पाए। 24 साल का युवा का दिमाग इस प्रकार का है कि मुझे क्या करना है, तो वो किस तरीके से देश की विकास में योगदान दे सकता है? वो कभी योगदान नहीं दे सकता। युवा देश की संपत्ति है और यही फाउंडेशन का रीजन है। युवा हो, प्राइमरी का बिल्कुल छोटा बच्चा क्यों ना हो, हमें शिक्षा को स्किलफुल बनाना है। हमें शिक्षा को उस स्तर तक लेके जाना है जहां बच्चा समझ पाए, उसने जो शिक्षा ली है वो अपने विचारों को रख पाए। 12वीं तक वो बच्चा हिंदी में पढ़ता है, उसके बाद जाके इंग्लिश डाल दी जाती है। वो किस तरीके से साइंटिफिक सोच को डेवलप कर पाएगा? साइंटिफिक सोच को तो, जो साइंटिस्ट की सोच है, उसे तो पहले ही बच्चे को मार दिया जाता है और गुलामी की ओर ढकेल दिया जाता है। तो मेरे युवा बहन भाइयों, गुलामियों से अलग हटिए और शिक्षा को गुलामी के लिए नहीं, राज करने के लिए इसे लागू करिए अपने दिमाग में। एक व्यक्ति से सुधार नहीं होता, पर एक व्यक्ति एक दिन सुधार जरूर कर सकता है। मैं मानता हूं मैं अकेला नहीं कर सकता, पर सबका साथ, सबका विकास होगा तो ये सुधार हर हालत में होके रहेगा। जय हिंद, जय भारत।